नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, एसी सेंटर साउथ और नॉर्थ बेंगलुरु से टोटल 458 वैकेंसी हैं जो आ चुकी हैं। तो उसके लिए जो फॉर्म भरना है वो किस तरीके से भरना है ताकि आपका एडमिट कार्ड्स आ जाए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में देखते रहिए और उसमें हम आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके बताएंगे और आप उसी तरीके से भरें। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर आप कहोगे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप फॉर्म भरने में भी कोई गलती कर देंगे, तो वो फिर एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको पूरे फॉर्म का, अगर पूरा फॉर्म चाहिए आपको पीडीएफ में, जिसका आप प्रिंट निकाल के डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा देंगे और उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ लेके डायरेक्ट फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आइए गाइज, आपको हम इस पर बताते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो एड्रेस जो है मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आपको अपने फॉर्म पे भरना है। जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको मेंशन करना है। तो उसमें आपका साउथ और नॉर्थ दोनों के अलग अलग एड्रेस हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ, ASC सेंटर साउथ -280C, अग्रम पोस्ट बेंगलुरु 07। ये है जो आपको कुक, CCI, MTS चौकीदार, टिन स्मिथ, EBR बार्बर, कैंप गार्ड, माली गार्डनर एंड मैसेंजर के साथ साथ रेनो ऑपरेटर है, सिर्फ इन पोस्टों के लिए। तो उनके लिए आपको ये भरना है जो साउथ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। और जिनको नॉर्थ के लिए अप्लाई करना है उसमें सिर्फ चेंज ये है कि जो आपका ASC सेंटर साउथ लिखा है उसकी जगह आपको नॉर्थ लिखना है और 280C की जगह आपको 180C लिखना है। बाकी एज इट इज़ है। तो उसके लिए भी जो पोस्ट हैं जो जहाँ से नॉर्थ के लिए हैं वो हैं फोर स्टेशन ऑफिसर एंड फायरमैन, FED क्लीनर, फायर फिटर एंड CMD मतलब सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो इसके लिए आपका ये एड्रेस है। तो एड्रेस आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद आप एक बार वैकेंसी पर नज़र डाल लीजिए, आप गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा नहीं। ये जो वैकेंसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साउथ की वैकेंसीज़ हैं, तो जिनको आप देख लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा MTS चौकीदार की वैकेंसी हैं। इसके अलावा ये टोटल 209 वैकेंसी साउथ से हो जाती हैं। अब आप देखेंगे नॉर्थ की वैकेंसी, हालांकि आप सब लोगों ने देख ली होगी, लेकिन एक बार फिर मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार गो थ्रू कर लें इसको। तो ये आपकी नॉर्थ की वैकेंसी हो गई। अब आइए हम सीधा चलते हैं फॉर्म की ओर कि कैसा फॉर्म है और किस फॉर्मेट में। जो फॉर्म जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। जहाँ से भी आप फॉर्म अगर दुकान से परचेज करते हैं किसी से भी, तो वो फॉर्मेट आप जरूर मैच कर लें कि यही फॉर्मेट है या नहीं है। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, तो ये फॉर्म है। तो सेम एज इट इज इसी प्रारूप में ये फॉर्म होना चाहिए। तो आप इसको ऊपर से नीचे एक बार देख लीजिए। और इसका अगर आपको सिर्फ फॉर्म का जो आपके लिए फॉर्म है उसके साथ जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं उन सब का अगर आपको PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म है, पेज 1 हो गया और ये पेज 2 हो गया। दो ही पेज हैं इसमें। तो ये आप देख रहे हैं, ये 2 पेज हो गए। और 2 पेज के बाद आपका एडमिट कार्ड जो है, ये जो लिफाफा है आपको जो ऊपर चिपकाना है, किस टाइप से ये चिपकाना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे मिलेंगी। तो ये आपको ऊपर लिख के भेजना है, इस टाइप से चिपका के आप प्रिंट आउट लेना होगा इस टाइप का। और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड हैं, ये आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये 2 कॉपी इनकी जाएंगी। ये फिजिकल आप जो ये देख रहे हैं एडमिट कार्ड ऊपर वाला, ये फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए है। और उसके बाद जो नीचे वाला है वो सिर्फ आपका रिटन एग्जाम्स के लिए है, जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए आपका ये एडमिट कार्ड है। तो इनकी इन डुप्लीकेट इनमें लिखा हुआ है, तो मतलब 2 कॉपी इनकी आपकी जाने वाली है। तो आइए अब हम चलते हैं, आपने ये फॉर्म देख ही लिया है, इसके बाद हम सीधा चलते हैं कि जो हमारा फॉर्म कैसे भरना है उसकी ओर। तो दोस्तों, ये आपका फॉर्म है और जो कि आपको यहाँ पर इस फॉर्म में आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना था, ठीक है। तो ये आपने फ़ोटो चिपका रखा है। जैसा कि हमने फ़ोटो चिपका रखा है, इस टाइप से आपको फ़ोटो इसमें पेस्ट करना है। और इसमें ऑलरेडी एड्रेस मेंशन है, जो एड्रेस है टू द प्रिसाइडिंग सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ, ASC सेंटर साउथ 280S ऑब्लिक लगा के इसमें ASC सेंटर नॉर्थ 180S लिखा हुआ है और एग्रम पोस्ट बेंगलुरु 07 ये लिखा हुआ है। तो अगर आप साउथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉर्थ वाला इस तरीके से एक पेन से बस कट कर सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज अगर आप साउथ के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये आप ASC सेंटर साउथ 280S ये काट देंगे और बाकी का एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद जैसे कि आप पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जिस फॉर्म को हम दिखा रहे हैं उसने MTS चौकीदार के लिए अप्लाई किया है,
तो ये इस तरीके से उसने भर दिया। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फुल नेम, आपका जो पूरा नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मोबाइल नंबर उसके बाद मेंशन करने हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी जो आपका फंक्शनल है, क्योंकि आजकल इस पे जो आपका बाई पोस्ट नहीं आएगा, जो भी है मैसेज आपको मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पर ही आने वाला है, तो इस वजह से आप इस तरीके अपना ये भर देंगे। फिर फादर्स नेम भर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे आप, जैसा कि आप मैट्रिक के आपके 10th क्लास के उसमें है वो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, और उसमें आपको DDMMYYYY इस तरीके से भरना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको भरना है जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मंगाना है, तो वो आपको आपका विलेज, हाउस नंबर जो भी है, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से, और उसके बाद आपको पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसी के बाद जैसे आप परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस में भी आप इसी तरीके से फिल करेंगे। आगे देखते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो गाइस जो कि आप देख रहे हैं ये परमानेंट एड्रेस में आपने वही विलेज आपका जो है वो, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट राजस्थान, और पिन कोड मतलब स्टेट जो भी आपका है वो, और पिन कोड जो भी आपका है वो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको दो तरीके की क्वालिफिकेशन है, 10th और 12th। अगर आप उसमें स्टेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 12th चाहिएगा, तो आप यहाँ पर 12th भरें। अदरवाइज आपको जैसे 10th उसकी क्वालिफिकेशन तो आप 10th भरें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कॉलम बना हुआ इसमें नंबर, सीरियल नंबर 1 देंगे, जिसमें 10th आपने स्कूल का नाम दे दिया आपने इसमें। उसके बाद आपने बोर्ड दे दिया, आपकी परसेंटेज क्या है उसको ऐसे मेंशन इसमें आप करने वाले हैं, और रिमार्क्स में आप पास लिख देंगे, ओके। उसके बाद आप जेंडर के बारे में भरेंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं तो आप भरेंगे। मोस्टली वैकेंसीज मेल्स के लिए हैं तो मेल हो गया। आप अपनी कैटेगरी इसमें मेंशन करेंगे। और 14 नंबर पे लिखा हुआ इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डेट ऑफ एनरोलमेंट इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें फिर उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे कि डेट ऑफ एनरोलमेंट इन आर्मी, कि आप आर्मी में कब भर्ती हुए थे, कब आपका एनरोलमेंट हुआ था वो, कब रिटायरमेंट हुए थे वो, और आपको जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनओसी जो भी है उसकी कॉपी आपको इसमें लगानी पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, ओके। आगे देखते हैं। अब फॉर्म का जो सेकंड पेज है गाइज उसके ऊपर आप बात करेंगे, पॉइंट नंबर 15 पे देखेंगे इफ अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ इन PH कैटेगरी। अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप्ड है उस कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे यस। और अगर यस लिखते हैं आप तो उसमें आपको लिखना है, जैसे कॉलम बने हुए हैं इसमें, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप कौन सी डिसेबिलिटी है आपको वो मेंशन करना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% या उससे अबव है तो कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो आपको इनक्लोज करना है। अदरवाइज अगर आप PH कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप NA लिखेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप NA लिखेंगे। NA का मतलब हो जाता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, तो आप उसमें NA लिख देंगे। पॉइंट नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्शंस, यदि आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्शंस में रोजगार में आपका एक्शंस जो सेंटर होता है उसमें अगर आपने अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है तो आप उसमें यस मेंशन करेंगे। अगर नहीं करवा रखा है तो नो मेंशन करेंगे, जैसे कि इसमें किया हुआ है। और अगर आप यस मेंशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्शंस है उसमें किस में आपने उसका नाम रजिस्टर करवा रखा है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। 17 नंबर पर आप देख रहे हैं कि वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, क्या आप किसी केंद्र सरकार की सेवाओं में आप नियुक्त हैं। इफ़ यस गिव डिटेल एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट, अगर आप यस करते हैं तो आपको नीचे डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं हैं तो आपको नो पे टिक मारना है। अगर यस करेंगे तो आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर का आपका नाम लिखना पड़ेगा, किस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं वो, आप किस पोस्ट पे हैं और आपकी कब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, आपने कब ज्वाइनिंग की थी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आप पॉइंट देख रहे हैं 18 नंबर पर, तो इसमें क्या है, नेम ऑफ द स्टेशंस एज कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्टेड इफ सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कहाँ कहाँ आप पोस्टिंग चाहते हैं, तो वो 3 प्रेफरेंस इन्होंने दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें 3 प्रेफरेंस भरनी है, और वो 3 प्रेफरेंस कहाँ से भरनी है उसकी लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में, तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन में हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो गाइज जो आप ये देख रहे हैं, जो आपको चॉइस जो भरनी है कि कौन कौन सी प्रेफरेंस भरनी है वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 3 है उसमें दे रखा है कहाँ कहाँ और क्या क्या है, स्टेशन के नाम दे रखे हैं, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उनके इसमें नाम दे रखे हैं। तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आप जिसमें भी देखेंगे तो आप उसको एक बार भर लीजिए। आप पॉइंट नंबर 3 आप वहाँ देख लेंगे आप नोटिफिकेशन का, जैसे आप चौकीदार MTS J नंबर पर आप देख रहे हैं,
जे नंबर पे ये है। तो ये जो दे रखे हैं ये वैकेंसी दे रखे हैं कि वहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो अहमदाबाद में जैसे 1 है, अम्बाला में 5 है, इस तरीके से वैकेंसी दे रखी है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके लिए आप यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस देंगे, उसमें 3 चॉइस भरेंगे जिस भी पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये तो थी साउथ की, और जिसमें 209 वैकेंसी हैं। और ये ऐसी सेंटर नॉर्थ की हैं, जैसे सिविलियन मोटर ड्राइवर है जिसमें 25 वैकेंसी हैं आपकी। मिशाम मरी में 10 वैकेंसी जैसे भोपाल में है। तो ये स्टेशनों के नाम लिखे, टोटल 153 वैकेंसी हैं, उनको डिस्क्राइब इसमें किया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। तो इनमें से आपको 3 चॉइस देनी होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपने ये जैसे देख रहे हैं आप, तो ये आपने सारा देख लिया। तो इस तरीके से आपको उसमें आपकी चॉइस भरनी है गाइस। तो अब जैसे आपने ये चॉइस भर दी आपकी ये 3, उसके बाद में आपको, आप नीचे पहुंचेंगे तो आप डेट लिख देंगे जिस दिन आप फाइनली भर रहे हैं फॉर्म, और जगह आप लिख देंगे कहाँ से भर रहे हैं। आप सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर इसमें करेंगे। उसके बाद इनक्लोजर, इनक्लोजर में देखिए आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, फोटोग्राफ्स, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको इसमें लगाने हैं। और उनके पीछे तो आपको अटेस्ट करने हैं 2 फोटोग्राफ अपने, और उनके पीछे की साइड फोटोग्राफ पे आपको नेम एंड फादर्स नेम दोनों आपको बैक साइड पे आपको लिखना है। उसके अलावा एक अपना खुद का पता लिखा हुआ एक एड्रेस का प्रूफ लगाना है, और जिसके ऊपर आपको डाक टिकट चिपकाने हैं। तो आप 25 रुपये का डाक टिकट कम से कम उस पर चिपकाएंगे, इसमें मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन आप चिपकाएंगे। और फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो भी आपने क्लेम किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे 10th या 12th, उसका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। उसके अलावा जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे आधार नंबर लिखा है तो आप आधार कार्ड उसमें आप जरूर लगा दीजिएगा। और आप जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाए, EWS कैटेगरी से तो EWS का लगाए, जो भी आप क्लेम करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद एडमिट कार्ड एंड डुप्लीकेट, तो एडमिट कार्ड जो आपको बताए थे उनको 2 कॉपियों में आपको लगाना है गाइस। आगे आप देखेंगे, अब मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि एडमिट कार्ड पे कैसे फॉर्म को भरना है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड ये है रिटन टेस्ट वाला, ठीक है। एक आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बारे में वाला एडमिट कार्ड दिया गया है, ये रिटन टेस्ट वाला एडमिट कार्ड है, जिसमें आपको पॉइंट नंबर 1 पे कुछ नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें आपको लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नाम लिखेंगे पूरे बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में। नेम 3rd में आपको फादर्स नेम हो जाएगा, 4th में आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, और 5th में आपको कुछ नहीं लिखना है। 5th में आपको कुछ नहीं लिखना है, 6th में आपको कुछ नहीं लिखना है, 7th में आपको लिखना है अपनी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप हो यहाँ पे आपने कैटेगरी लिख दी है, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको, और सिर्फ यहाँ पे अपना सिग्नेचर एक कर देना है। और ये फोटो आप चिपका ही रहे हैं, ये फोटो चिपकाने के बाद आपको साइन करने हैं इसके ऊपर। और वो साइन कैसे करने हैं, जैसे देखिए इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे, तो उसी तरीके से आपको साइन करने हैं। जैसे ये साइन आपको दिख रहे हैं, एक आधा साइन फॉर्म के ऊपर आएगा, आधा फोटो के ऊपर आएगा। इसी तरीके से आप दूसरा फॉर्म भरें, दूसरा एडमिट कार्ड है वो अप्लाई करेंगे। तो गाइस जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये दूसरा एडमिट कार्ड वो फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए है, वो भर के आपको देना है। एज इट इज जैसा था उसमें वही भरना है। यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ये फोटो चिपकाना है, और ये जो है इस टाइप से आपको सेल्फ अटेस्टेड ये करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो आप लिफाफा एनवलप जो लगाएंगे, जैसे आपने इसमें आप देख रहे हैं येलो कलर का एनवलप लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हमने ये जो उसमें चिपकाया है ऊपर से एक प्रिंट लेकर के, तो इस तरीके से आपको चिपकाना है वो लेकर के। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप तो इसमें अपना वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज लिखनी है। जैसे मान लीजिए इस कैंडिडेट की जिसके बारे में हमने मेंशन की थी, इसकी 56.67 परसेंटेज थी, तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ पर 56.67 परसेंटेज अगर लिफाफे के ऊपर मेंशन कर दी, तो वो आपका कचरे की डब्बा है जो उनके पास बिल्कुल रखा होता है, काफ़ी बड़ा सरकार में मिलता है, उसमें आपका फॉर्म सीधा जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में कि आपको उसको अगली डिजिट में लिखना है। 56.7 है तो इसको आपको 57% लिखना है, 57% आपको लिखना है, और 57% है वो ब्लू कलर से लिखना है। तो जैसे कि इसमें ब्लू कलर से, अगर आपका 50% है या 50% से नीचे है तो आपको रेड कलर में ऊपर के में लिखना है, और अगर आपका 60% से ऊपर मतलब कि 61% आ रहा है तो वो आपको ब्लैक कलर से ये 3rd नंबर पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर साइन आपको करने हैं। इसमें साइन करना आप ना भूलें,
ये इसमें हमने अभी किए नहीं है, तो ये साइन करना आप ना भूलें। उसके बाद जो आपको एड्रेस लिखना वो ये एड्रेस है, ये साउथ का एड्रेस है, और जिसका नॉर्थ होगा वो यहाँ पे सिर्फ ASC सेंटर, ये साउथ की जगह नॉर्थ लिखेगा, और उसके बाद 2 ATS की जगह 1 ATS लिखा, बाकी एज इट इज़ आपका रहने वाला है। लेकिन आप ये बिल्कुल गलती ना करें, जो गलती मुझे अंदेशा है कि आप ये गलती करते होंगे जब फॉर्म भरते हैं। तो आपका जैसे परसेंटेज मान लीजिए किसी का 49.48% है, तो वो आप इसको जो ये वाली डिजिट है इससे डिसाइड करना है। अगर ये आपकी 4 आ रही है तो आपको ये पुरानी वाली जो पीछे वाली है वो ही लिखनी है, 49%। ठीक है, यहाँ पे मैन लिफाफे के ऊपर अगर मान लीजिए आपकी ये 49.51 भी है, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया ना, तो ये आपको अगले में बदल देनी है, मतलब 49 को 50 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, और यही सबसे बड़ा आपका रिजेक्ट होने का कारण, जो कि आपको देखते ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म इसी चीज़ को, वो है आपको पॉइंटों में यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, अगली और पिछली जो डिजिट है उस हिसाब से आपको करना है। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। फिर आप सोचेंगे कि इसके ऊपर तो ये लिख दिया, हमारा एड्रेस कहाँ लिखें, तो ये लिफाफा जो पीछे की साइड है, पीछे की साइड आप अपना एड्रेस आप इसमें मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फ्रॉम करके आपका जो भी नाम पता जो भी आपका एड्रेस है वो करके, और आप अपना मोबाइल नंबर इसमें लिखना जरूर ना भूलें, और वो ऐसा लगा के, और इसके साथ साथ जिनका अगर फीस जिसमें पोस्टल ऑर्डर फीस लगना वो आपका पोस्टल ऑर्डर लगना होगा, और पोस्टल ऑर्डर का जिसमें किसके नाम से लगना है वो हम आपको बता देते किस नाम से पोस्टल ऑर्डर लगना है। तो गाइज इसमें मैंने देख लिया है पोस्टल ऑर्डर के बारे में, तो पोस्टल ऑर्डर इसमें कहीं नहीं मांगा है, तो आपको कोई फीस अप्लाई इसमें नहीं करनी है, कोई पोस्टल ऑर्डर की इसमें डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना ही नहीं है। सिर्फ आपको जो अंदर एक इन्वेलप लगाना है उसके ऊपर आप पोस्टल स्टैंप जरूर लगा दें। हालांकि उसमें मेंशन नहीं किया है कि कितने रुपए की आपको लगानी है, लेकिन उसमें जैसे कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं कि सेकंड नंबर का पॉइंट कि वन सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवलप ड्यूली अफेक्स्ड विद अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प। तो जिस पोस्टल स्टैंप आपको इसमें लगा के भेजनी है, तो लगभग 25 रुपये की पोस्टल स्टैंप आपको लगा के भेजनी है। बाकी इसमें आपको जो पोस्टल ऑर्डर है उस टाइप का कोई नहीं है। तो इस तरीके से गाइज आपने फॉर्म को देखा, अच्छे से सुना समझा, और अगर आपको ये फॉर्म बिल्कुल चाहिए टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम पे अगर आपको डायरेक्ट कलेक्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट पूरा फॉर्म जो कि है सिर्फ फॉर्म की PDF आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।